प्रकार का भी एनर्जी होता है, एनर्जी के फॉर्म में साउंड भी आता है। अब दूसरा चीज समझने की बात यह आती है कि साउंड है वो ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता होगा? तो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता होगा। किस फॉर्म में ट्रेवल करता होगा? ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, ध्यान यहां देते रहिए। ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है ना। वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल जो चीज भी करता है उसमें क्या होता है, उसका पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करता है। समझे ना, क्या करता है? ये वेव्स के फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग। तो अब हमको ये बताओ कि हवा है, चीज पूछेंगे, ठीक है ना। 3 तरह का मीडियम होता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं गैसियस स्टेट में, पढ़े हैं ना, मतलब स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हैं, मैटर ऑफ स्टेट में पढ़े हैं। 3 तरह का मैटर पाया जाता है दुनिया में। एक होता है गैसियस मैटर, एक होता है सॉलिड मैटर, और एक होता है लिक्विड मैटर। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 3 तरह का मैटर पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में। अब उन लोग के बारे में जानेंगे, हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और उसके हिसाब से तुम सोच करके बताना कि किसमें ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए, किसमें ज्यादा स्पीड होना चाहिए साउंड, ठीक है ना। पहला होता है सॉलिड। सॉलिड होता है, सॉलिड का क्या खासियत होता है तो बता सकते हैं? एनीवन? बताओ। सॉलिड का क्या खासियत होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सर। गुड। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब जो इंटर मॉलिक्यूलर, आप मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं ना, उसको बोलिए क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? आप लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सबके काम का चीज है, ठीक है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा रहेगा, इसका मतलब टाइटली बाइंड करके रखेगा। टाइटली बाइंड करके रखेगा कि नहीं रखेगा? मतलब काफी एक दूसरा में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, टाइटली पैक्ड रहेगा। जो भी अपने चीज में सॉलिड में हम लोग सराउंडिंग में देख रहे हैं वो एक फिक्स्ड शेप में है, जल्दी हिलता नहीं है, जल्दी टूटेगा नहीं, समझ गया ना, मजबूत होता है। वो किसकी वजह से है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गया ना। अट्रैक्शन का मतलब जुड़ाव, आकर्षण, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखेंगे इसका फिक्स शेप होता है। दूसरा आ गया लिक्विड शेप। अब लिक्विड शेप जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मिनिमम होता है सर। मिनिमम नहीं होता, बीच का होता है, मतलब सॉलिड से कम और गैसियस से ज्यादा, समझ गया ना। यस सर। सॉलिड से कम और गैसियस से ज्यादा, समझ गया ना। देखो इंटरमॉलिक्यूलर, एक चीज और बताते रहे, आपके दिमाग में रख लीजिएगा, आगे काम देगा, समझ गया ना। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम जानते हैं कि सर सारा चीज जो बना हुआ है मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये बात तो पता है ना सबको। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, आप हो, हम हो, किताब हो, कॉपी हो, डेस्क हो, पेन हो, चेयर हो, समझ गया ना, सब मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये बात तो पता है सबको। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात जान लो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसमें वीक होता है, उसको कहते हैं वैंडर वाल फोर्स। वैंडर वाल फोर्स, वैंडर जो है ना, वो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी दी थी, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में वो बहुत ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है। तब ना वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो जिस जार में रख दो उसका शेप ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। कोई सा भी लिक्विड देखते हो, उसको जिस कंटेनर में हम लोग रखेंगे उस कंटेनर का शेप वो कवर कर लेगा, समझ गया ना। ये हो गई बात। तो इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। उसके बाद आया गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट जैसे हवा, हम लोग के आसपास हवा है, हवा में कोई सा भी अट्रैक्शन दिख रहा है?
नहीं, मतलब इसमें अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। निगलेक्ट करके चलो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो हवा के थ्रू बात कर रहे हैं, हमारे बीच और मेरे मुंह के बीच और तुम्हारे कान के बीच में क्या है? हवा है, दैट इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है। वो वाइब्रेट करेगा, अब सोच लो हवा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कम है, समझ गए ना? तो कम है तो यहाँ पर वाला वाइब्रेट किया, तो कोई जरूरी नहीं ना है कि अगला वाला मॉलिक्यूल जो है, जो इससे दूर है, उसको भी वाइब्रेट करा दे। अरे हाँ कि ना? दिमाग लगाइए और एक बार में समझिए, समझ गया ना? जैसे हम यहाँ पर से बोले, तुम समझ लो, इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है ना? तो जब हम बोल रहे हैं कि वेव्स के फॉर्म में चलता है, वाइब्रेट करता है और साउंड वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, मेरे मुंह से निकला आवाज, तो ये वाइब्रेट किया, ये वाइब्रेशन अपना ट्रांसफर करेगा बगल वाले मॉलिक्यूल को, तो ये इससे दूर है कि नहीं? तो इसका पूरा का पूरा वाइब्रेशन जो है इसको ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में स्पेस आ जा रहा है, स्पेस आ रहा है ना, ड्यू टू लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें स्पेस आ जा रहा है, इसके वजह से ये जितना वाइब्रेट किया उतना ये वाइब्रेट नहीं किया, उसके बाद वाला उससे भी कम वाइब्रेट किया, उसके बाद वाला उससे भी कम वाइब्रेट किया, समझे? ये वाइब्रेशन कमता गया, क्या होता गया? कमता गया। तो आप मेरे नजदीक बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है, ठीक है ना? लेकिन दूर बैठा आदमी मेरी आवाज को सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहा है? कि उस तक जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन पहुंच रहा है तो वाइब्रेशन काफी ज्यादा कम हो जा रहा है, समझ रहे हैं? वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल्स का है वो काफी ज्यादा कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज उसके कान तक नहीं पहुंच पा रही है। समझ में आई बात? अब दूसरे स्टेट में आओ, गैसेस स्टेट के बाद आ जाओ लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट मान लो ये पूरा कमरा जो है पानी से भरा हुआ है, समझ गए ना? और हम बोल ना रहे होते, कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते, समझ गए ना? कोई यहाँ पर मशीन लगा दिए होते, बॉक्स लगा दिए होते, या फिर कोई चीज साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते। तो जैसे एयर में ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इतना स्पेस पर, ठीक है ना? लेकिन लिक्विड में इससे कम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर स्पेस तो कम होना चाहिए ना, अट्रैक्शन ज्यादा है, खिंचाव ज्यादा है, तो कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर, ठीक है ना? ये वाइब्रेट किया तो थोड़ा सा ज्यादा इसमें वाइब्रेशन इस सामने वाले को प्रोवाइड करेगा, तो ये भी वाइब्रेट किया, समझ गया ना? उसके बगल में ये है, ये भी वाइब्रेट किया। मतलब ये कहने का मेरा है कि जहां पर पैकिंग थोड़ा सा क्लोज रहेगा, वहां पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक जाएगा, समझ गया ना? ज्यादा दूर तक जाएगा और ज्यादा स्पीड होगा उसका, समझ गया ना? जैसे मान लो कि क्लास के एंड तक मेरा आवाज हवा में नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन यही यहाँ पे एक माइक लगा देंगे और पूरे क्लास को हम पानी से भर देंगे, तो वहां तक आवाज प्रॉपर पहुंच जाएगा, समझ गए? तो अब देख लिए कि लिक्विड में जो है वो पैकिंग थोड़ा क्लोज है, तो वाइब्रेशन ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है, तो थोड़ा तेज जाएगा आवाज और ज्यादा दूर तक जाएगा, समझ गया ना? इतना बात समझ में आया? यहाँ तक एग्जांपल से भी समझाएंगे। उसके बाद आ जाइए सॉलिड में। सॉलिड में मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो मान लो मॉलिक्यूल, मान लो ये सॉलिड से भरा हुआ है, समझ गए ना? मेरे मुंह से पूरा सॉलिड है भरा हुआ, तुम्हारे कान तक सॉलिड जा रहा है, समझ रहे हो ना? मैंने कोई पाइप टाइप का हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो मॉलिक्यूल्स देखो पैकिंग कैसा है, मॉलिक्यूल्स ये है, पैकिंग सीधे यहाँ पर, मतलब सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है। तब बताओ जो हम साउंड देंगे इसको, तो जो वाइब्रेशन होगा वो ये वाइब्रेट किया, इसके साथ में देख रहे हो बगल वाला भी वाइब्रेट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक वाइब्रेट हो रहा है मॉलिक्यूल, तो दूसरा भी जबरदस्ती हो रहा है वाइब्रेट, उससे सटा हुआ है वो भी जबरदस्ती वाइब्रेट हो रहा है, उससे जो सटा हुआ है वो भी जबरदस्ती वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो है वाइब्रेशन को बहुत दूर तक पहुंचाएगा, सबसे दूर तक पहुंचाएगा, सबसे फास्टली पहुंचाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? कहने का मतलब ये हुआ
कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पर। समझ में आ गई बात? तो जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगा वो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, अब बताइए आप। सॉलिड किस में रहेगा? Solid। सॉलिड में। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा Solid। सॉलिड में, यस हाईएस्ट हाईएस्ट होगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन सा होना चाहिए इसमें? लिक्विड में। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड किस में होना चाहिए? लिक्विड। लिक्विड। गैस। और सबसे अंत में गैस। गैस या फिर एयर। जो कि गैस में हम लोग बोलते हैं सर। हाँ, अब एक एग्जांपल बताते हैं। ट्रेन जब चलती है यस सर। तो पटरी जो होता है ना वो कम से कम 4-5 किलोमीटर पहले से वाइब्रेशन करने लगता है। समझ गए? यस। कोई अगर आदमी कह रहा है कि ट्रेन आई, हम पटरी पर बैठे हुए थे, हमको पता नहीं चला, हम कट गए या मर गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दैट इज इम्पॉसिबल। समझ गया ना? यस सर। उसको पता चल जाएगा कि ट्रेन आने वाली है। यस। समझ गया ना? Yes, sir. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन नहीं आ रही है। हाँ, पटरी के बीच में खड़ा रहिएगा तब हो सकता है कि ना पता चले, तभी पता चलता है। समझ गया ना? तभी पता चलता है Yes. क्योंकि सब सॉलिड का ही रहता है। बीच में Yes, sir. जो स्लीपर्स लगा हुआ होता है, जो बीच में आप देखते हैं सीमेंट वाला, Yes. उसको कहते हैं स्लीपर्स, वो भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना? यस। तो 2-4 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रहेगी ना, तभी पता चल जाएगा आपको कि ट्रेन आने वाली है इस ट्रैक पर। जो अगर ये बोल रहा है या फिर जो उसके गार्जियन मतलब किसी के उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि इस आदमी को पता ही नहीं चला कि ट्रेन आ रहा था और ये एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल। Yes. हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? क्योंकि उसका वाइब्रेशन जो है 5 किलोमीटर पहले से आप सुनाई देने लगता है। आप कान लगाएगा ना तो आपको सुनाई देगा। समझ गए? अगर ट्रैक पे आप कान लगा करके सुनिएगा ऐसे करके, आपको सुनाई देगा ट्रेन का वाइब्रेशन, सुनाई देगा, आवाज सुनाई देगा। समझ गए? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है? याद रहेगा? यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए सर। देखिए, अब आप लोग को हम बोले थे कि साउंड जो है वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है, प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन ऑफ लाइट पता पढ़ा है ना? यस सर। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसी तरह प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि इस तरह से ट्रैवल किया जा रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश का भाषा को चेंज करके साइंटिफिक भाषा में यूज, हाँ साइंस का लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। तो समझिए, प्रोपगेशन जनरली और जगह यूज नहीं होता है, साइंस में ही यूज होता है। ठीक है ना? तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। ठीक है ना? तो हम आपको बताया कि जो मीडियम है उसके अनुसार होता है ट्रैवल। ठीक है ना? वो मीडियम का पार्टिकल, मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है, वो अपना वाइब्रेशन सेकंड वाले को, अगले पार्टिकल को या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि आप जिस मीडियम में हैं, समझ गए ना? जैसे मान लीजिए एयर, फॉर द एग्जांपल मान लीजिए क्या, एयर में है। ठीक है, हम लोग एयर में सांस ले रहे हैं, एयर में है। तो एयर में हम जो बोल रहे हैं और तुम्हारे कान तक जो आवाज पहुंच रही है, समझ गए ना? उसके बीच में एयर का बहुत सारा अनगिनत मॉलिक्यूल्स है ना? अनगिनत मॉलिक्यूल्स है। तो क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ पर से हम जो बोल रहे हैं वो यहाँ से निकल करके ट्रांसफर होकर के तुम्हारे कानों में जा रहा है, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से लेकर के मान लो एक लड़ी बना दो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना? ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल करके सीधे तुम्हारे कान में घुस जा रहा है, या फिर ये अपना जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो अपना प्रोवाइड मतलब पहुंचा रहा है वहां तक। ये बताओ, वाइब्रेशन पहुंचा रहा है, मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर से उठ करके वहां पर नहीं जा रहा। मतलब कि पार्टिकल्स जो है, हम मुंह से बोले, वो पार्टिकल्स उछल करके यहाँ से तुम्हारे कान में नहीं पहुंच गया, वो अपना एनर्जी ट्रांसफर किया। वही कहना चाह रहा है यहाँ पे तुम्हारे बुक में कि मोमेंटम एंड एनर्जी, पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, मीडियम इन द सेंस जो आपको तीन मीडियम बताया हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस,
तो जो मीडियम का पार्टिकल है, पार्टिकल इन द सेंस की मॉलिक्यूल, और पार्टिकल जो है वो अपना एनर्जी एंड मोमेंटम, अब तुम पूछोगे मोमेंटम क्या होता है, पूछोगे ना मोमेंटम क्या होता है, चलो शॉर्ट में समझाते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इनटू मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। स्पीड, स्पीड मान लो, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड मान लो, तुम्हारे लेवल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम इन द सेंस कहने का मतलब क्या है? मोमेंटम तुमको सरल भाषा में समझा देते हैं कि अगर किसी का फोर्स, अरे मास इनटू वेलोसिटी होगा ना, एम भी होता है। हाँ सॉरी हम भी गलती लिख गए, मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब वेट समझ लेना, जिसको ठीक है? केजी में मेजर करते हैं। यस सर, ठीक है। यस तो मोमेंटम का मतलब सिंपल ये समझ लो कि जिसका ज्यादा वेलोसिटी, समझ गया ना, यस सर, जिसका ज्यादा मास, समझ गया ना, जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा मोमेंटम होगा। जैसे साइकिल से धक्का लगेगा यस सर, तो चोट लगेगा, यस लगेगा बहुत कम। लगेगा, यस सर, और ट्रक से धक्का लग गया तो बहुत ज़्यादा सर। लगेगा ना। यस सर, ये समझ लीजिए, ये इंपैक्ट को दर्शाता है। मोमेंटम क्या दर्शाता है? इंपैक्ट को दर्शाता है। हाँ, पोजीशन नहीं, ये गलत, गलत एक्शन नहीं, इंपैक्ट को दर्शाता है कि कौन सा चीज से कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, समझ गया ना, समझ गया ना, कितना चोट लगेगा या कितना हार्म होगा, समझ गया, वो मोमेंटम बताता है। तो चलिए पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स खुद ना मूव करके अपना एनर्जी एंड मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को एडजेसेंट, एडजेसेंट कहने का मतलब बगल वाले, ठीक है ना, एडजेसेंट पार्टिकल्स को अपना एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होता है। अब देखो ऐसा है, दो मॉलिक्यूल्स है ना जी, दो पार्टिकल हो गया, यस सर, ये अपना एनर्जी मोमेंटम इसको प्रोवाइड किया वाइब्रेशन Yes, के sir. थ्रू, तो ये ऐसे बना, Yes, ये sir. ऐसे बना, ऐसे बना, वेव के थ्रू ऐसे करके निकला, Yes, sir. ऐसे करके निकला, Yes, sir. वेव के थ्रू ऐसे करके निकला। यस सर, यही बता रहा है कि एनर्जी एंड मोमेंटम के थ्रू जो है ये अपना पार्टिकल्स खुद ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, अपना जगह नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पार्टिकल्स को अपना एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ गया ना, जिसके कारण ये एक वेव का फॉर्म ले रहा है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव, समझ गया ना। और किस टाइप का है? मैकेनिकल वेव। किस टाइप का वेव है? मैकेनिकल वेव। किस टाइप का वेव है? मैकेनिकल वेव। चलो इतना लिखिए, उसके बाद हम और लिखवाते हैं, मतलब थोड़ा सा लिखवा लेते हैं। अब देखिए स्टार्ट कीजिए। अब देखिए इधर सबको हम क्या बताएं, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, मतलब कोई ना कोई सा मीडियम होना चाहिए तभी साउंड ट्रेवल कर पाएगा। लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए या फिर सॉलिड होना चाहिए, तभी साउंड ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। दैट मींस अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं करता, साउंड बात नहीं कर सकता, समझ गया ना, क्योंकि अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में वैक्यूम, वैक्यूम इन द सेंस कि नो एयर, समझ आ गए? अरे ऑक्सीजन कैसे रहेगा जब एयर ही नहीं है, तो ऑक्सीजन एयर से नहीं रहता, एयर ही नहीं है तो, ठीक है ना। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। उसके बाद साउंड प्रोपगेट्स थ्रू वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स, यस propagates पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट करना का मतलब
ट्रेवल करना, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट, साउंड जो होता है ट्रांसफर करता है पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या करता है? ये सब की पॉइंट लिखवा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं इस चलते कि जो तुम्हारा बुक में है उसका ये हर एक लाइन में एक आंसर छुपा हुआ है। समझ गए बात को? क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है हर एक लाइन में, वो की पॉइंट्स लिखवा रहे हैं उस चीज। हाँ, थर्ड पॉइंट्स, समझ गया ना? की पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? मीडियम पार्टिकल्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम to adjacent particles of the medium। मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं ट्रांसफर करते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम समझा दिए थे, Yes, मास इनटू वेलोसिटी या फिर वेट इनटू स्पीड। समझ गया ना? मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को इन द मीडियम, ठीक है ना? मीडियम के अंदर ही एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। चल जल्दी फटाक से लिखिए। यहाँ क्या अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना? या प्रोपगेट्स साउंड, प्रोड्यूस साउंड या प्रोपगेट साउंड, ठीक है ना? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउंड वेव। क्या बोलेंगे? साउंड वेव, क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है और प्रोपगेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? साउंड वेव। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये टी है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम produces that's why it is called sound wave। क्या बोलेंगे? साउंड वेव। अब साउंड वेव को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, एक होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? तो इसको रखेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है अभी आपके लेवल का ऊपर का चीज है, नहीं तो हम बता देते हैं, ठीक है ना? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एनर्जी के बीच में डिफरेंस है, वो कभी न कभी हम आपको मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है ना? लेकिन साउंड वेव को किस में रखते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट्स है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कोई भी आपको साउंड के बारे में पूछेगा तो आप धड़ धड़ 10 पॉइंट आपके पास 10 लाइन बोलने के लिए रहेगा कि हाँ मेरे पास 10 लाइन है, बता सकते हैं, किसी को भी साउंड के बारे में समझा सकते हैं, ठीक है ना? तो नीचे वाला पॉइंट हम मिटा देते हैं और इसमें लिखेंगे कि साउंड इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? साउंड इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना?
ठीक है, समझ गए? यस किसी को समझ में कोई प्रॉब्लम? डेट्स ऑल फॉर इट। समझ में आ गए? यस चलो।